Today I will teach you yoga, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, एलिमेंट्स ऑफ योगा। ये जो आपको दिख रहा है ये सभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो पहले है योगा। योगा का मतलब आप समझ लीजिए। योगा जो है वो संस्कृत युज वर्ड से इसका मतलब इसकी उत्पत्ति हुई है। और योगा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम आत्मा को परमात्मा से मिला सकते हैं। ठीक है। और ये क्या है कि ये अगर हम योगा करते हैं तो मेंटल, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक और इंसान की जो स्वस्थ रहने की ज़रूरत है वो हम योगा के द्वारा कंप्लीट कर सकते हैं। योगा एक प्राचीन सभ्यता है हमारे हिंदुस्तान में, जो कि हमें पहले आत्मा से परमात्मा के लिए मिलाने के लिए काम करते थे, लेकिन इस समय ये देश को स्वस्थ करने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। और अब हम आपको बताएंगे इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। पहले तो आप यहीं से देखो, सबसे पहले मेंटल, रिड्यूस द मेंटल टेंशन। मतलब जो आपका आप दिन भर आप फर्स्ट अगर किसी वर्क से आप लगे हुए हो और दिन भर के आपकी जो मेंटल थकान है या मेंटल स्ट्रेस है वो आपको योगा के द्वारा दूर किया जाएगा। हाँ, आपको ये कई रोगों से दूर रखता है और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि योगा का कम कोशिश से हम अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। और ये मेक हेल्दी बॉडी बनाता है। और क्या बोलते हैं, करेक्ट पोस्चर सबसे बढ़िया है कि बॉडी में आजकल आपने देखा कि पोस्चर के बड़े ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो शरीर का है करेक्ट पोस्चर बनाने में मदद करता है। और क्या, इम्प्रूव हेल्थ, मतलब ये हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करता है। जैसे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका पोस्चर, आपके मेंटल कंडीशन, आपका हार्ट, ये सब योगा के द्वारा संभव है। और योगा से हम अपनी मेंटल कंडीशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं और अपने हेल्थ को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। और अब देखिए एलिमेंट्स ऑफ योगा। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है यम नियम आसन प्राणायाम। यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। तो देखिए यम यम फिर आसन, प्रत्याहार, यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। ठीक है। तो ये जो छह ये योगा के एलिमेंट्स माने जाते हैं और हैं भी। यम का क्या है, यम में देखिए 5 चीजें अगर आपने इसे फॉलो कर ली तो आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। सबसे पहला क्या है, अहिंसा। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, सत्य, हरदम सच बोले। अस्तेय, अस्तेय का क्या है कि हमें एक जीवन जीने की एक पद्धति का है। ब्रह्मचर्य कि जो ये एक समय है कि ये जो हम लोग जब जिस कंडीशन में है उस कंडीशन को फॉलो करें, एक अपोजिट सेक्स की ओर अट्रैक्ट ना हो और किसी से जले, मतलब अस्ते का मतलब अभी किसी से हमें जलन नहीं होनी चाहिए, किसी से हमें द्वेष नहीं होना चाहिए और सबके लिए खुश होना चाहिए। ब्रह्मचर्य मैंने क्या, अपोजिट सेक्स की ओर आपको अट्रैक्ट नहीं होना है, यही इसका ब्रह्मचर्य का मतलब है कि एक एज तक हमें अपने आप को कंट्रोल करके रखना है। अपिग्रह का मतलब आप ही समझ लो कि किसी को देख करके उसको अंदर कुछ और बाहर कुछ और ऐसा नहीं रखना है, जो है हमें सामने ही रहना है और सबके लिए अच्छा सोचना है, समाज को अच्छा बनाना है। इसी तरह अब ये देखिए, ये तो हमारा हो गया यम। यम जो है पहला एलिमेंट है योग का। अब है नियम। नियम क्या है, नियम वो होता है कि रूल, आप इसे रूल की तरह देख सकते हैं। सबसे पहले क्या है, सोच। सोच का मतलब है हमारी जो दैनिक क्रियाएं हैं, मतलब जो हम सुबह से लेकर अपनी क्रियाएं करते हैं उससे है संतोष। मतलब हमें एक कई चीज़ों का पेशेंस और तपस्या, तप मतलब किसी चीज़ के लिए प्रार्थना या तप करना। स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब कि हमें तपस्या के एक ऊपर स्वाध्याय की तरह मतलब अपने आप को, और ईश्वर के बारे में आपको ये मानना है कि जो भी है ये सब ईश्वर की देन है, ऐसे करके आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है। हाँ, आसन। आसन क्या होता है, ये हमारे बॉडी को अच्छा पोस्चर देता है। ठीक है, गुड पोस्चर देगा आपको। इसमें देखिए आसन मतलब आसन क्या है, प्राणायाम हो गए हैं। अब देखिए, अब क्लासिफिकेशन ऑफ आसन देखो, एक क्या होता है
मेडिटेटिव आसन, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं पद्मासन हो गया, आपका स्वास्तिकासन हो गया, सिद्धासन हो गया, और क्या रिलैक्सेशन आसन, स्व आसन हो गया। इसमें तो सबसे अच्छा यही है। करेक्ट पोस्चर मतलब करेक्टिव आसन का मतलब है पोस्चर जो सही करें, जिसमें हलासन हो गया, कई ऐसे आसन है, ताड़ आसन हो गया जैसे, लेकिन हमने यहाँ तो 3 दिए हैं, वज्रासन हो गया ऐसे, लेकिन इसके आसन बहुत सारे हैं जो कि आपको स्कूल में सिखाए जाएंगे। मीनिंग ऑफ प्राणायाम, प्राणायाम क्या है? वो जो हम सांस के माध्यम से अपनी एनर्जी को अपने अंदर करते हैं। इसकी 3 तरह होता है। पूरक मन इनहेल मतलब सांस को लेना अंदर, रेचक एक्स मतलब बाहर निकाला, और कुंभक का मतलब सांस को रोकना, ठीक है। ये चीजें हैं। और मतलब प्राणायाम जो है मनुष्य को आसन जो है वो गुड पोस्चर के लिए, लेकिन जो आत्मा से परमात्मा की बात हुई है वो प्राणायाम है। प्राणायाम हम अपने सांस के माध्यम से करते हैं और अपने बॉडी को अच्छा पोस्चर, अच्छा कंडीशन में लाते हैं मेंटल रूप से। और जो प्राणायाम है सांस के माध्यम से होता है, ठीक है। आपको ये हरदम ध्यान देना है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, देखिए जैसे टाइप्स ऑफ प्राणायाम, तो सूर्य भेदी प्राणायाम हो गया, ठीक है। पहला ये होगा मीनिंग ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है? देखिए आपने देखा होगा स्वामी विवेकानंद को, स्वामी विवेकानंद ने मेडिटेशन के बारे में बहुत कुछ कहा है, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति है। शिव भगवान मेडिटेशन करते थे। आपने देखा कि ध्यान में बैठ गए 6-6 महीने, कई सालों, कई वर्षों तक का, ऐसा आपने देखा होगा। तो ये क्या बोलते हैं, जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन एक हमारी मेंटल कंडीशन को बहुत ही पावर करती है, बहुत ही पावर देती है। अब मीनिंग ऑफ शुद्धि क्रिया, देखो ह्यूमन बॉडी में कई ऐसे पार्ट हैं जिनको हम साबुन से या सूप से या नहाकर नहीं सही कर सकते। उसके लिए योगा में एक शुद्धि क्रियाएं हैं, जैसे नाती, धोती, बस्ती, नौली, त्रकस, कपाल भाती। आपने देखा हो रामदेव जी कपाल भाती बहुत करते हैं। तो इससे क्या होता है, ये शुद्धि क्रियाएं आती हैं, और ये करके हम अपने इंटरनल पार्ट को शुद्ध कर सकते हैं, जिससे हम एक लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं और अपने बॉडी को अच्छा रख सकते हैं और अपने एक लंबी आयु जी सकते हैं स्वस्थ रह करके, ठीक है। अब आसन के बारे में आप देख सकते हो कि मतलब आसन क्या है, कैसे है। देखो सुखासन, सुखासन क्या है? सुख का मतलब क्या है? हैप्पीनेस, जो आप एक सुख में रह करके कोई भी ऐसी क्रिया करो। और आसन का क्या नाम है? पोस्चर। तो आप सुख का मतलब गुड या हैप्पी पोस्चर बोल, हैप्पी पोस्चर मतलब इसको कहते हैं सुख आसन। सुख आसन में बैठ करके योगा की शुरुआत की। इसमें क्या, बैक बोन शुड बी स्ट्रेट, हैंड should be straight, eyes close, ठीक है। बैक बोन शुड बी स्ट्रेट, ठीक है। और सामने की ओर एकदम बॉडी को हल्का करके छोड़ करके इसमें बैठते हैं कि हमें कोई तकलीफ ना हो, ठीक है। ये मेडिटेशन पोस्चर होता है। ये हमारी बॉडी को मतलब कि अच्छा एक पोस्चर देता है, ठीक है। ये माइंड के लिए बहुत अच्छा होता है। ये इम्प्रूव पोस्चर करता है, हमारे जो बैकबोन पीछे जिनको झुक जाती है वैसे, ठीक है, स्ट्रेंथ के लिए अच्छा होता है। ताड़ासन, ताड़ासन क्या होता है? एक शरीर की तरह आप देख रहे हो, खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों हाथ ऊपर करते हैं। लेग, बोथ लेग्स शुड बी स्ट्रेट, हैंड पाम फेसिंग ईच अदर, और आंखों से हम ऊपर की ओर देखेंगे। और इसमें क्या रिड्यूस जो है ओबेसिटी, हम इसमें क्या करते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। हम इसमें क्या बोलते हैं, अपनी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, इम्प्रूव हम बॉडी पोस्चर कर सकते हैं, और ये अच्छा है। अब ये क्या है, देखिए शशांक आसन, शशांक आसन में क्या, ये सबसे अच्छा होता है हमारे डायबिटीज के लिए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, हम सीधे बैठ जाते हैं और सीधे बैठे फिर आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ये क्या डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, ये मेंटल पावर के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। ये पोस्चर के लिए, बॉडी के जो हमारे कुबड़ ऐसे निकल आता है उसके लिए बहुत अच्छा है, शोल्डर के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और माइंड के लिए तो आपको पता ही सारे योगा अच्छे होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कि कैसे ये दोनों किए जाते हैं। आप इन्हें डेली मॉर्निंग में कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, और इनके आप बेनिफिट देख ही रहे हैं, कैसे बैठना है, आप इस चीज़ पे ध्यान दें। योगा जब भी करें तो उसकी सावधानियों को जरूर बरतें।
क्योंकि इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अब देखिए नौका आसन, नौका क्या ऐसे हम बॉडी पोस्चर को क्रिएट करते हैं जो एक नाव की तरह लगता है। तो जैसे आप इस फीमेल को देख रहे होंगे कि इसने क्या बोलते हैं दोनों हाथ हैंड बोथ हैंड्स शुड बी स्ट्रेट और मतलब इससे सामने की ओर और पैर को अपने से ऊपर की ओर उठाया और उसको टच करने की कोशिश कर रहा है तो एक नाव की तरह एक आर्क मतलब एक धनुष की तरह बन रहा है और ये नाव की तरह दिख रहा है कि नाव की तरह ये इसीलिए इसे नौका आसन कहा गया है और ये बेली फैट को कम करता है। ठीक है, जो आजकल आप लोग देख रहे होंगे लोग इसके लिए जिम ज्वाइन करते हैं। हाँ, ये मसल्स पावर की जो टोन है उनको अच्छा करता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा होता है और स्ट्रेंथ के लिए भी अच्छा होता है, एब्डोमेन मसल्स के लिए भी अच्छा होता है। तो हमें ये आसन करना चाहिए। वृक्षासन, वृक्षासन में देख रहे होंगे कि एक पैर को हम अपनी थाई दूसरी थाई पे लगाते हैं और दोनों हाथों को ऊपर की ओर जोड़ते हैं। तो ये एक वृक्ष की तरह हम सीधे खड़े होते हैं। तो वही इसे वृक्ष का आसन कहते हैं। ठीक है, इसमें भी बहुत यही सारे हैं कि हमारा बैलेंस अच्छा हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है और इससे क्या बोलते हैं हमारे बैलेंस बहुत ही अच्छा इम्प्रूव होता है, स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है। ठीक है, अब गरुड़ासन, सॉरी इसमें क्या बोलते हैं हमारी शायद वो पिक्चर थोड़ी गलत लग गई है ऐसा करके, लेकिन फिर भी चलो मैं बता देता हूँ। गरुड़ासन में क्या है स्ट्रेंथ और मतलब इसमें एंकल जो होता है उसकी स्ट्रेंथ होती है, मसल्स की टोन बढ़ जाती है। योग निद्रा में क्या बोलते हैं सब कुछ भूल करके पैर के अंगूठे से शुरू करके अपने सर के लिए सोचते हैं पूरा कि हम पूरी तरह फिट हैं। ऐसा करके हम अपने आप पे पॉजिटिव एनर्जी लाने की कोशिश करते हैं जिससे हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है और हम खुद को योग निद्रा में लाते हैं। योग निद्रा में आप देख रहे हैं कैसे लेटा जाता है, हाथों को ढीला छोड़ देते हैं, बॉडी को एकदम ढीला छोड़ देते हैं और सांसों के माध्यम से हम मतलब सांसों को अंदर लेते हैं बाहर छोड़ते हैं और ये बहुत ही अच्छी क्रिया मानी जाती है। जब भी हम थका हुआ महसूस करें अपने आप को तो ये हमें चीज़ें ध्यान देनी है कि योगा करें तो सही तरीके से करें। ये माइंड को बहुत रिलैक्स करता है। ठीक है, ये हमारे स्ट्रेस को दूर करता है। मेन चीज़ है स्ट्रेस, आप कभी भी थक के आएँ तो इस पोस्चर में आप अपने आप को खुद को लेटें तो आपका स्ट्रेस देखेंगे आप कि दूर हो जाएगा और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे भारतीय संस्कृति में ऐसी-ऐसी हैं जो कि हमें अच्छे से अच्छे हमें मेंटल पावर दे सकती हैं, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक और बॉडी हेल्दी हमारी बना सकती हैं। तो आपको इन चीज़ों को करना चाहिए और बच्चों आजकल आप घर पे हैं तो इन चीज़ों का प्रयास ज़रूर करें और अपने आप को योग से जोड़ें क्योंकि आपका जो भविष्य है अभी बहुत लंबा है तो उसको सँवारने के लिए योग बहुत ज़रूरी है। तो उसमें आप देख रहे हैं कैसे क्या-क्या करना है। अब हम आपको नेक्स्ट बताएँगे। अब देखिए क्या है सुखासन तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बारे में ताड़ासन के बारे में बता चुका हूँ। चलो बेटा थैंक यू।